हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है कंप्यूटर जनरल नॉलेज का पार्ट 4 है। यहाँ पर 4 रहेगा। ठीक है, इसका 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाइए, जाने के बाद उसको देख सकते हो। दोस्तों, इसमें जो है टॉप जो 100+ MCQ क्वेश्चन जो कराऊंगा, जो कि अभी एग्जाम आने वाले एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेंट्रल लेवल पे SSC होने वाला है, जो SSC का CGL है और CHSL है। ठीक है, उसके बाद जो है CGPSC का है, अभी फूड इंस्पेक्टर का है, तो अभी बहुत सारे एग्जाम होने वाला है। उसके लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखना, पूरे इस अंतिम तक से देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एंड्रॉयड क्या है? तो एंड्रॉयड क्या है? तो एंड्रॉयड है एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने जब भी आपने मोबाइल लिया होगा तो उसमें देखना एंड्रॉयड मोबाइल। ठीक है, उसमें जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, यानी कि जो ऐप रहता है वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया है था? तो अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा एंड्रॉयड INC। एंड्रॉयड INC ने जो है अक्टूबर 2003 में इसका विकास किया था। नेक्स्ट है, जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड INC का लगभग $5 करोड़ में अधिग्रहण किया था? तो किसने इसका अधिग्रहण किया था? इसका आंसर आ जाएगा गूगल। गूगल ने जो है 2005 में एंड्रॉयड INC का जो है अपने अधिग्रहण में ले लिया, यानी कि अपने अंडर में ले लिया था। नेक्स्ट है, एंड्रॉयड के नए वर्जन एंड्रॉयड 8.0 का नाम क्या है? तो फिर एंड्रॉयड का जो एक नया वर्जन आया है जिसका नाम है एंड्रॉयड 8.0, उसका जो नाम क्या है? उसका नाम होगा ओरियो। ओरियो जो इसका नाम होगा। नेक्स्ट है, फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है, यानी कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट रहता है या फिर म्यूजिक रहता है तो उसके जो लास्ट में डॉट बोल के जो MP3 MP4 या फिर .avi रहता है तो उससे संबंधित होता है कि कोई भी फाइल है उसका एक्सटेंशन नेम है। तो फिर .avi संबंधित है, एक वीडियो से संबंधित है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? मशीनी भाषा को, क्योंकि कंप्यूटर जो है मशीनी भाषा को ही समझ सकता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? इसका आंसर आ जाएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता है, वहाँ पर भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? कि डाटा को उपयोगी बनाना, यानी कि कंप्यूटर में आप अगर डाटा डालते हो तो फिर उसके जो CPU है वही प्रोसेसिंग करता है, अर्थात जो डाटा को उपयोगी बनाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। नेक्स्ट है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है सबसे तेज कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट है, IMAC एक प्रकार है। तो जो IMAC यानी कि एमएक जो है किसका प्रकार है? एक मशीन का प्रकार है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर से इसका संबंध किसका नहीं है? तो फिर एंड्रॉयड का, क्योंकि एंड्रॉयड जो है मोबाइल के प्रोसेसर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। बाकी जो i7 है, बाकी जो है कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रधान डाकघर बेंगलोर। बेंगलोर के जो प्रधान डाकघर है वहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन सा नहीं है? गूगल प्लस, क्योंकि गूगल प्लस जो है एक सर्विस है। अगर इसके बारे में अगर यूट्यूब मतलब गूगल में अगर सर्च करोगे तो दिखाता है यहाँ एक सर्विस है, जो कि कहा जा सकता है कि एक सोशल मीडिया के समान है। जैसे कि एक फेसबुक रहता है, व्हाट्सएप रहता है, उसी तरीके से गूगल प्लस जो है सोशल मीडिया के समान है। नेक्स्ट है, वेबसाइट नाम में से HTTP का क्या है? तो HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फिर यहाँ क्या है वेबसाइट के आधार पे? तो यहाँ एक प्रोटोकॉल है, इसका आंसर आ जाएगा B नंबर। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कोई भी डिजिटल कंप्यूटर रहता है तो उसका सिद्धांत किस आधार पर कार्य करता है? यहाँ गणना के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। तो भारत द्वारा निर्मित जो सुपर कंप्यूटर है वह कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा परम
10,000, यानी कि परम जो है 10,000 है। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा ENIAC। ENIAC जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता? देखो यहाँ पर इनपुट का कार्य जो है कंप्यूटर करता है। उसके बाद जो नीचे के जो आउटपुट का काम है कंप्यूटर करता है। इनपुट का कार्य भी कंप्यूटर करता है और कंट्रोलिंग का भी काम करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का जो कार्य है कंप्यूटर नहीं करता। नेक्स्ट है गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कारक किस देश में हुआ? तो गणना संयंत्र जो अबेकस है उसका आविष्कारक कौन सा देश माना जाता है? चीन को माना जाता है। नेक्स्ट है चिन्हात्मक डाटा यानी कि अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है, अंकों का भी प्रयोग किया जाता है और अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि चारों ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसका आंसर आ जाएगा चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, बाकी जो प्रिंटर है वहाँ आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है और सर्वर जो है इंटरनेट से संबंधित रखता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो कंप्यूटर का गुण कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा बुद्धिहीन। बुद्धिहीन है ये, क्योंकि कंप्यूटर में जितना आप उसके मेमोरी पावर को बढ़ाओगे तभी वहाँ उतना वर्क करेगा, यानी कि उसके मेमोरी जो खुद से नहीं बनता उसको अलग से एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, तभी जाके वहाँ कंप्यूटर का गुण कहलाएगा। लेकिन जो जल्दी निर्णय लेने की क्षमता है वे और जो है विविधता है और गोपनीयता, ये तीनों जो है कंप्यूटर का एक गुण है। नेक्स्ट है बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। तो बैंकिंग लेन देन जो करते हैं तो वहाँ पर ECS का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस जो है ECS का अर्थ कहलाता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो है पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी ने किया था। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट को जो है IC चिप बोलते हैं, ठीक है। तो इसका विकास जो है JS किल्वी ने किया था। और इंटीग्रेटेड सर्किट पर जो चिप लगाते हैं उसमें जो पीला पीला तत्व दिखता है वहाँ होता है सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? तो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या होता है? फाइल होता है, यानी कि एक फाइल के अंतर्गत उसके अंदर में जो भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वर्ड से हो, चाहे एक्सेल से हो या फिर एक्सेस से हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन है आप एक फाइल बनाकर उसमें रख सकते हो। नेक्स्ट है इंटरनेट संबंधित है। तो इंटरनेट किससे संबंधित है? लैन से संबंधित है, क्योंकि लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा डेटाबेस से संबंधित है? तो डेटाबेस से संबंधित कौन सा है? MS एक्सेस। यहाँ पर देखो MS वर्ड, MS एक्सेल और नोटपैड जो है, हालांकि डेटा को एकत्रित करने के लिए डेटा को बनाया जाता है, जैसे कि वर्ड से डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, एक्सेल से कोई भी जो वर्कशीट बनाया जाता है और नोटपैड से किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। लेकिन जो MS एक्सेस है वहाँ किसी भी जो डाटा होता है उसको डेटाबेस को संग्रहित करके रखता है, एक्सेस करके रखता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सा नहीं है? यहाँ पर गूगल प्लस है, मैंने आपको पहले बताया था, और फेसबुक भी एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, और जो आर्कुट है वो भी सोशल मीडिया वेबसाइट है। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा जीमेल, क्योंकि जीमेल जो है सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। यह एक जो है मेल भेजने के लिए, यानी कि एक पत्र भेजने से संबंधित जो भी कार्य करना है तो वहाँ जीमेल के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वह होता है जो कोई भी प्रोग्राम, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंतर्गत बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। नेक्स्ट है डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि अगर हम किसी वर्क पर कार्य कर रहे हैं, जैसे कि MS वर्ड पर, अगर हम शॉर्टकट की के माध्यम से डेस्कटॉप पर आना चाहते हैं तो विंडोज प्लस की, यानी कि जो विंडो का बटन रहता है जस्ट शिफ्ट के बगल में और साथ में उसके D को दबाना, तो फिर वहाँ आप जो भी करंट जो डॉक्यूमेंट काम कर रहे हैं उससे बाहर आकर आप सीधे डेस्कटॉप में आ जाओगे। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा C नंबर।
नेक्स्ट है विंडो प्लस एल की एक प्रयोग होता है, यानी कि विंडो के साथ अगर एल को जब की को प्रेस करोगे तो उसके साथ क्या होता है, डेस्कटॉप लॉक करने की, आपका जो डेस्कटॉप है वहाँ लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो रिबूट की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डेल, यानी कि अगर आपके कंप्यूटर अगर हैंग कर रहा हो या फिर बंद करने की जो है परेशानी आ रही हो, तो फिर आप कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस जो है डिलीट का ऑप्शन है, तीनों बटन को एक साथ प्रेस करना, उसके बाद जो आपका सिस्टम है वहाँ खुद से रिबूट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टार्ट मेनू को खोलने का शॉर्टकट है, तो जो स्टार्ट मेनू है उसको खोलने का एक शॉर्टकट को कौन सा है, तो विंडो लोगो को, विंडो जो लोगो है यानी कि जो शिफ्ट बटन रहता है लंबा सा, ठीक है, उसके जस्ट बगल में एक विंडो का ऑप्शन रहता है यहाँ पर, तो उसी को जैसे कि क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेनू खुल जाता है। नेक्स्ट है विंडो में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता, तो फिर विंडो में कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता, देखो यहाँ पर क्या है कि जो है ड्रैगिंग है और डबल क्लिकिंग है और क्लिकिंग है, ये प्रयोग होता है, लेकिन जो लिफ्टिंग है यहाँ प्रयोग नहीं होता माउस में। नेक्स्ट है विंडो में खुले हुए प्रोग्राम के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा कंट्रोल प्लस टैब। देखो यहाँ पर जो कीबोर्ड रहता है, ठीक है, तो कीबोर्ड के जस्ट बगल में रहता है इस साइड जो है एक रहता है टैब का ऑप्शन और यहाँ पर होता है कंट्रोल का ऑप्शन। अगर दोनों को आप एक साथ दबाते हो तो फिर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप काम कर रहे हो तो फिर वहाँ एक जो मतलब कह सकते हैं कि एक जगह वर्क कर रहे हो तो वह सेकंड वर्क में चला जाता है, या सेकंड हो तो फिर वह थर्ड में चला जाता है, थर्ड के बाद फिर पुनः पहला नंबर में आ जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि विंडो में खुले हुए प्रोग्राम यानी कि बहुत से प्रोग्राम खुले हैं तो उसमें अदला बदली यानी कि एक से लेकर दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब का बटन दबाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन सा जो है प्रोप्राइटरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका आंसर देगा विंडोज 7 है। नेक्स्ट है विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया, तो विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर जाएगा 2015 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कॉर्टाना का नाम एक चरित्र के नाम पर रखा गया है जो निम्न वीडियो गेम से जो श्रृंखला में से है, तो क्या है ये कॉर्टाना, तो इसका आंसर आ जाएगा हलो। नेक्स्ट है विंडोज 10 संबंध विंडोज के किस परिवार से है, तो फिर विंडोज 10 जो है विंडो की कौन सी फैमिली से है, तो फिर विंडो एनटी, विंडोज जो है एनटी है वह विंडोज 10 से संबंधित है। नेक्स्ट है विंडोज 10 में नए अंतर्विहीन ब्राउज़र का नाम क्या है, तो फिर नए अंतर्विहीन ब्राउज़र का नाम क्या है, एडज जो है विंडोज 10 के जो है अंतर्निहित ब्राउज़र है। नेक्स्ट है फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में किस विंडो प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे, तो फोल्डर और जो फाइलों के प्रबंध में कौन से विंडो प्रोग्राम का प्रबंध करेंगे, इसका जो प्रयोग किया जाता है इसका आंसर जाएगा एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है विंडो शटडाउन विकल्प पॉप ऑन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो फिर विंडो जो शटडाउन है उसको पॉप ऑन करने की शॉर्टकट क्या है, अल्टर प्लस 4। देखो यहाँ पर क्या है, अल्टर प्लस 4 को अगर दबाते हो तो फिर कोई भी अगर वर्क कर रहे हो तो फिर वहाँ कंट्रोल प्लस 4 दबाने से F4 दबाने से वहाँ डॉक्यूमेंट या फिर वहाँ जो वर्क शीट कर रहे हो वहाँ जो है बंद हो जाएगा, तो वहाँ सीधे तरीके से बंद ही हो जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है, तो डेस्कटॉप पेन कौन सा नहीं है, सिस्टम ट्रे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विंडो की एक वैध फाइल नहीं है, तो फिर कौन सा जो है विंडो की एक वैध फाइल नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा FAT8, ठीक है, FAT8 जो है इसका वैध फाइल नहीं है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको हर कोई इसका आंसर को पता होना चाहिए, तो इसका आंसर जाएगा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो किसका है इसका सर्वाधिक योगदान, वान न्यूमान का। वान न्यूमान जो है कंप्यूटर के योगदान में सर्वाधिक विकास है। हालांकि जो चार्ल्स बेबेज को जो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, लेकिन वर्तमान जो स्वरूप है कंप्यूटर का उसका जो सर्वाधिक योगदान है वान न्यूमान का है। नेक्स्ट है प्रथम अंकी कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो प्रथम अंकी कंप्यूटर के जो ब्लूप्रिंट के विकास सर्वाधिक योगदान किसका है, चार्ल्स बेबेज का है।
नेक्स्ट है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का विकास जो है 1946 में किया गया था। याद रखना 1946 से 1955 की जो बीच है जो टाइम है उसको प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। फिर 55 से लेकर जो है 56 जो 65 तक है उसको सेकंड पीढ़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाता है। तो हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर के वहाँ पार्ट है जिसे हम छू सकते हैं वह हार्डवेयर है, और कंप्यूटर के वहाँ पार्ट है जिसे हम छू नहीं सकते उस पर कार्य बस कर सकते हैं तो वहाँ सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें किसी भी प्रोग्राम को जो इंस्टॉल किया जाता है वहाँ उसके कार्य करने की क्षमता जो भी है कोडिंग का किया रहता है तो उसमें सभी क्रियाओं का समन्वय किया रहता है ताकि वहाँ एक जब फाइनल जो बनता है तो वहाँ एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, तो सीपीयू कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। तो इसका महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू, क्योंकि सीपीयू के अंतर्गत जो 3 पार्ट रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है। तो माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम क्या है, तो ए और बी यानी कि रॉबर्ट नोएस और जो गॉर्डन मूर जो है दोनों जो है माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। तो आईसी चिप का विकास किसने किया था, जे.एस. किल्वी ने किया था। और आईसी चिप में जो पीला पीला तत्व रहता है वहाँ सिलिकॉन से बना रहते हैं। नेक्स्ट है संगणकों या फिर कंप्यूटर में आईसी चिप प्रायः बने होते हैं। तो किसका बने होते हैं, सिलिकॉन से बने होते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय डिस्क पर किस परत की जो है किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है। तो फिर आयरन ऑक्साइड। जो चुंबकीय डिस्क है यानी कि जो सीडी ड्राइव होता है, सीडी है ना कंप्यूटर डिस्क का, उसमें जो चमकीला दिखता है धूप से तो वहाँ आयरन ऑक्साइड है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे में नापी जाती है। तो किससे नापी जाती है, कोई भी शब्द की लंबाई को बिट से नापी जाती है। बिट जो है सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट है मेगाबाइट में मापा जाता है। तो मेगाबाइट में क्या मापा जाता है इसका, तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। नेक्स्ट है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो कोई भी स्टोरेज है उसके माध्यम की क्षमता की इकाई है, उसका आंसर आ जाएगा बाइट। बाइट जो है उसकी क्षमता इकाई है नापने की। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB होता है तो फिर कितना होता है 1024 बाइट के बराबर। देखो यहाँ पर 1 KB जो बराबर होता है 1024 बाइट के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। तो कंप्यूटर आंकड़ों में जो अशुद्धि होता है उसको बग कहा जाता है। नेक्स्ट है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, स्टोरेज से। स्टोरेज संबंधित जो भी शब्द आता है वहाँ मेमोरी से ही रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। तो ए और बी यानी कि डिस्क है और चुंबकीय टेप। तो यह डिस्क और चुंबकीय टेप जो है अलग अलग साइज के हिसाब से बना रहता है जो जिसमें बहुत सारे भंडारण करके उसको रखा जा सकता है। नेक्स्ट है सिम का पूरा नाम क्या है, यानी कि जो हम लोग अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं सिम, तो उसका सिम शब्द का उसका पूर्ण रूप क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी और जो है मॉड्यूलर, यानी कि तीनों जो शब्द है सिम का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कोई भी डिजिटल कंप्यूटर है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, गणना के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो लेजर प्रिंटर है जो सबसे तेज गति का है। यहाँ एक बार में पूरा पेज को प्रिंट करता है और बहुत ही तीव्र गति से प्रिंट करता है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, यानी कि जो सुपर कंप्यूटर है वह दूसरे कंप्यूटर से किस तरीके से अलग है इसमें। तो फिर इसका आंसर जाएगा सी, यानी कि परिकलन क्षमता और वृहद स्मृति भंडार। नेक्स्ट है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो किस पद्धति का उपयोग किया जाता है वर्तमान डिजिटल कंप्यूटर में, द्विआधारी अंक पद्धति। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर जो है कंप्यूटर भाषा है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्ट्रान। फोर्ट्रान जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है और कोबोल जो है व्यावसायिक के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है
पद MB यानी कि जो MB है का प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट के रूप में। MB बराबर होता है मेगाबाइट होता है, उसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा कोबोल किससे के लिए उपयोगी है। तो कोबोल जो है कंप्यूटर भाषा वो किसके लिए उपयोगी है, इसमें जो है वेबसाइट के लिए, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज है ये। नेक्स्ट है एक पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव क्या है, तो यहाँ हटाया जाने वाली द्वितीय भंडारण इकाई है, यानी कि पेन ड्राइव को हम कंप्यूटर से जोड़ भी सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, इसलिए जो हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण क्षमता कहा गया है इसको। नेक्स्ट है प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। तो कोई भी प्रोग्राम के लिए सबसे पहली बार जब विकसित किया गया था कंप्यूटर भाषा, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्ट्रान है। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो कौन से अंग्रेजी भाषा के समान, कोबोल है। कोबोल जो है उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट है किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। तो फिर कौन से जो है भाषा है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन संबंधी जो उपयुक्त किया जाता है, कोबोल का किया जाता है। नेक्स्ट है फोर्ट्रान, एल्गो, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। यानी कि जो तीनों भाषा है फोर्ट्रान, एल्गो और पास्कल, जो कि एक उच्च स्तरीय भाषा है, तो उसको सीखने से पहले जो है बेसिक, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा बेसिक। तो बेसिक जो भाषा है वहाँ सिर्फ बेसिक जानने के लिए है, यानी कि जो तीनों जो उच्च स्तरीय भाषा है उसको सीखने से पहले आप इसको सीख जाना। जब इसको बेसिक भाषा को सीख जाओगे तो ये जो बाकी उच्च स्तरीय है वहाँ आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रोग्रामन भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी जटिल वैज्ञानिक गणना है उसके लिए कौन सी प्रोग्राम भाषा का उपयोग किया जाता है, तो फोर्ट्रान का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो किस कार्य के लिए किया जाता है, इसका आंसर आ जाएगा प्रारंभ में सरल भाषा सीखने के लिए, यानी कि अगर आपको कोडिंग सीखना है तो आपको बेसिक भाषा से प्रारंभ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और वह निष्पादन करता है कहलाती है। तो मशीनी भाषा, कंप्यूटर जो सिर्फ एक ही भाषा को समझता है, मशीनी भाषा को, इसके अलावा कंप्यूटर जो है अलग से और भाषा नहीं समझता है। और जो बड़े बड़े और उच्च स्तरीय भाषा बनाए हैं उसके लिए जो असेंबलर है और जो कंपाइलर है अलग अलग उसके लिए सॉफ्टवेयर है, ताकि उसके माध्यम से कन्वर्ट करके मशीनी भाषा में बनाया जाता है। नेक्स्ट है ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। नेक्स्ट है अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। तो अधिकतर जो कंप्यूटर क्या समझ सकते हैं, अंग्रेजी भाषा और सदृश उच्च स्तरीय निर्देश को। नेक्स्ट है कंप्यूटर ग्रिड होता है। तो कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर का। नेक्स्ट है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया गया, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया विंडोज सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट है ओरेकल है। तो ओरेकल एक क्या है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल। नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा वीडियो फास्ट लग रहा होगा, लेकिन आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लेना ताकि आपका जो 100 क्वेश्चन है वहाँ कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा जो सॉफ्टवेयर शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त तो सभी, यानी कि पेज मेकर है, वर्ड स्टार है और MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षित करता है। यानी कि कंप्यूटर में अगर आप पासवर्ड लगा देते हो तो फिर क्या सुरक्षित करेगा, तंत्र के अधिनिकृत जो है अभिगमन से। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि आप अपने मोबाइल में क्यों पासवर्ड डालते हो, ताकि कोई और आकर आपके जो मोबाइल है उसका यूज़ मत करे, ठीक है। तो इसीलिए कंप्यूटर में भी पासवर्ड डाला जाता है। नेक्स्ट है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़े को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है उसको, मोडेम। मोडेम के माध्यम से यहाँ आंकड़े को भेजा जाता है, मतलब टेलीफोन के माध्यम से। नेक्स्ट है वीडियो मेल में हम क्या भेज सकते हैं। तो वीडियो मेल में हम क्या भेज सकते हैं, ग्राफिक्स से भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। तो ये सभी आ जाएगा। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद सेकंड में हो जाएगा तो फिर अपन भारत आता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है
नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है तो कोलंबिया जो है एक सुपर कंप्यूटर का नाम है जिसका निर्माण जो है नासा द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है भारत में सिलिकॉन वैली है तो भारत के सिलिकॉन वैली कौन से है? बेंगलुरु जिसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का सबसे बड़ा वहाँ पर भारत में हब है। ठीक, नेक्स्ट है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विकास करने वाली एक संस्था है। जो माइक्रोसॉफ्ट है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली संस्था है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर का इन्होंने जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी जो संस्थापक है वह बिल गेट्स है। इसके साथ एक और है। नेक्स्ट है WWW का पूर्ण रूप है तो WWW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड जो वेब है वहाँ WWW का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो राजपथ सूचना या फिर सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से तमाम सूचना जो है का जानकारी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को माना जाता है। नेक्स्ट है पहला कंप्यूटर भारत में अब और कहाँ पर लगाया गया? तो भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया? ISO कोलकाता में लगाया गया, 1955 में लगाया गया था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है तो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, जो भारत के जो प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 100+ जो MCQ क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि इसी तरीके से जब भी वीडियो लाऊं तो आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे चैनल पर आप बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।